हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी ए और पी बी जो है एक सेकंड, पी ए और पी बी जो है ये पी है, तो पी ए और पी बी, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स है सर्कल के, और ओ जो है वो सेंटर है। रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, ठीक है, और ओ पी ये हमें दिया हुआ है 13, ठीक है। अगर ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी ए बी, मतलब पी ए बी, इससे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी एम है तो हमें क्या है, रूट m/15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये टैंजेंट है और टैंजेंट से सर्कल, तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इस बात को हम ध्यान पे रखेंगे। और ये जो OP है ये इसे काट रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये जो OP है इस पूरे, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें द OAPB को, तो ये OP जो है इसे बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की अगर बात करें, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, अगर हम इन ट्रायंगल OAP की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री के ऊपर वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें जहाँ तक हमारा ये फार्मूला पता है, A² = P² + B², तो उस हिसाब से यहाँ पर h जो है हमारा, ठीक है, h हमारा 13² है, ठीक है, h हमारा 13² है, ओके। परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है ये हमारा 5 हो रहा है, ठीक है, और ये बेस है। तो ये जो बेस है, ये जो हमारा AP है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो OAP में, तो अगर हम यहाँ से हमारा बेस जो कि हमारा AP है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा OP हो रहा है, ठीक है, OP², ये है हमारा AO² है, OA², आप जो भी बोलिए, और ये है हमारा AP²। तो यहाँ से जो हमारा AP² निकल रहा है, इस सम को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा AP = 12 निकलेगा। ऐसे भी अगर आपने मतलब ट्रिपलिंग में, मतलब जो ट्रिपल्स, जो हमारे ट्रिपल्स होते हैं, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है क्या, तो यहाँ से हमारा ये 12 निकल गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को ही देखते हैं, इसी ट्रायंगल को हम देखते हैं, अगर इन ट्रायंगल OAP को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, तो अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएं, इसी ट्रायंगल में अगर OAP में साइन थीटा लगाएं, तो साइन थीटा = P/H होता है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे साइन थीटा H हो जाएगा 5/13। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसे x मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AXP थीटा तो सेम ही रहेगा, या फिर एंगल A तो हमारा सेम ही रहेगा, साइन थीटा कह लीजिए, फिर साइन A कह लीजिए। तो उस हिसाब से भी इसके हिसाब से साइन थीटा = P/H, तो ये क्या हो जाएगा, x/13 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर P ये है और P ये है, और इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज H ये वाला हो जाएगा। तो इसके लिए ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, x/12। अब देखिए साइन थीटा तो हमारा इक्वल है, ठीक है, साइन थीटा तो हमारा इक्वल है। तो साइन थीटा जब इक्वल है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 × 12/13 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60/13। तो ये जो एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है हमारा AX है, ये हमारा निकल गया 60/13, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये AX। अब अगर ये AX हमारा 60/13 निकल गया, तो हमने बोला कि ये P जो है इसे 2 भाग में विभाजित करेगा, तो ये AX = XB होगा। तो ये पूरा अगर AX = हमारा 60/13 हो रहा है, ठीक है, तो ये जो AB है ये हो जाएगा हमारा 120/13। सिंपली इसे हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा 120/13 निकल जाएगा।
अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये मैंने बहुत गंदा कर दिया है, खैर अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल AOX की अगर हम बात करें, ठीक है, AOX की अगर बात करें तो ये जो OX है ये भी 90 डिग्री के अपोजिट है ना, ये भी 90 डिग्री के अपोजिट है। तो ये OX स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस ये होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लीन में समझा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा गचपच हो गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल OX की बात करें, इन ट्रायंगल AOX की अगर हम बात करें तो जो ये है मेरा यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, इसके अपोजिट है। तो OX इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AX स्क्वायर होगा, OA स्क्वायर माइनस AX स्क्वायर होगा हमारा, ठीक है, ये होगा। अब हमने AX जो है हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना निकाला था हमने 60/13, और जो OA है वो हमारा ऑलरेडी 5 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी OX की वैल्यू आ जाएगी, 25/13। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब देखिए ये हमारा OX है, ठीक है, ये हमारा OX है, ये OX है, ये आ जाएगा हमारा 25/13, ये वाला OX। तो अगर ये OX मेरा 25/13 है और हमारा पूरा OP जो है वो 13 दिया हुआ था, हमारी पूरी OP की वैल्यू थी 13, हमने OX निकाली 25/13, तो हमारी ये जो है XP की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP माइनस OX, यानी 13 माइनस 25/13 आएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 144/13, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो पार्ट है हमारा OX, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा 144/13। तो अब देखिए हमें इस ट्रायंगल का निकालना था ना, हमें दिया हुआ था आपका PAB, हमें PAB का निकालना था। डायग्राम बहुत गंदा हो गया, खैर हमें PAB का निकालना था। तो हमने इसकी हाइट ऑलरेडी निकाल दी है, AX जो है हमने इसकी हाइट निकाली आपकी पूरी 60/13 हाफ, और हमने फिर AB निकाली, तो 120/13 इसकी पूरी हमने हाइट निकाल ली, ठीक है, सॉरी हमने इसकी पूरी बेस निकाल ली, फिर हमने इसकी हाइट भी निकाल ली, ठीक है, हमने इसकी हाइट भी निकाली अभी 144/13, क्योंकि XP इसकी हाइट है। तो अब आप M की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज़ 1/2, बेस है, बेस इसकी क्या हो जाएगी 120/13, ठीक है, एंड इसकी हाइट हमने क्या निकाली 144/13, ठीक है, ये हमने M है। तो अगर हम फिर √m/, मतलब ये तो पूरा √m है, √m/ अगर 15, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 1/15 इंटू 1/2 इंटू 120/13 और 144/13, अगर हम इस वैल्यू को निकालते हैं तो अब देखिए कि 144 और 13, तो यहाँ पे 12 और 13 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, रूट में रहेगा, तो रूट में यहाँ पर 260 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनली आपका आ जाएगा 24/13। तो यही हमारा वैल्यू होगा। आई नो डायग्राम थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया, बट अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसी भी पॉइंट में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।